आज हम जानेंगे निर्माण कार्य का एक बहुत ही जरूरी विषय फाउंडेशन के प्रकार। मुख्य रूप से फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के प्रकार, वन की कैप स्प्रेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग। इस प्रकार की नींव का उपयोग तब किया जाता है जब एकल कॉलम होते हैं और प्रत्येक कॉलम के नीचे अलग अलग नींव डाली जाती है। यह साधारण इमारतों में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली नींव है। उदाहरण, एक मंजिला या दो मंजिला मकान के कॉलम। दो स्ट्रैप फुटिंग, जब दो कॉलम पास पास होते हैं लेकिन उनके नीचे अलग अलग फुटिंग दी जाती है और इन फुटिंग्स को एक बीम स्ट्रैप से जोड़ा जाता है तो उसे स्ट्रैप फुटिंग कहते हैं। यह सिस्टम तब उपयोगी होता है जब जगह कम होती है या जमीन पर सीमाएं होती हैं। फायदा, संतुलित लोड ट्रांसफर और जमीन की बचत। 3. राफ्ट और मैट फाउंडेशन, जब पूरी इमारत का लोड एक बड़ी मोटी स्लैब के जरिए जमीन पर ट्रांसफर किया जाता है तब उसे राफ्ट या मैट फाउंडेशन कहा जाता है। यह कमजोर मिट्टी में उपयोग होता है जहां अलग अलग फुटिंग उपयोगी नहीं होती। उदाहरण, बेसमेंट वाली बिल्डिंग, भारी संरचनाएं। डीप फाउंडेशन के प्रकार, एक पायल फाउंडेशन, यह लंबे पतले कॉलम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मिट्टी में गहराई तक डाले जाते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब मिट्टी की ताकत सतह पर बहुत कम होती है। फायदा, यह लोड को नीचे की मजबूत परत तक ट्रांसफर करता है। दो पियर फाउंडेशन, जब गहराई पर मजबूत मिट्टी होती है और उस तक डायरेक्टली खुदाई करके बड़ी बड़ी कॉलम जैसी नींव बनाई जाती है तो उसे पियर फाउंडेशन कहते हैं। यह आमतौर पर तब उपयोग होता है जब साइट पर मशीनी पाइलिंग संभव नहीं हो। 3. वेल फाउंडेशन बटा कैसॉन फाउंडेशन, यह खासतौर पर पानी के नीचे यानी ब्रिज, नदी या समुद्र में उपयोग की जाती है। यह एक खोखले ड्रम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे नीचे ले जाकर भर दिया जाता है। उदाहरण, पुल, बंदरगाह, हार्बर और नदी पर बने पियर।